श्री कृष्ण की पत्नियों में से सत्यभामा सबसे सुंदर, तेजस्वी और कभी-कभी अहंकारी स्वभाव की थीं। उन्हें लगता था कि मैं श्री कृष्ण से सबसे अधिक प्रेम करती हूं और वे भी मुझे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। वहीं रुक्मिणी शांत, विनम्र और समर्पित पत्नी थीं। एक दिन नारद मुनि श्री कृष्ण की नगरी द्वारका पहुंचे। वे जानते थे कि सत्यभामा को अपने सौंदर्य और संपत्ति पर बहुत गर्व है। नारद ने सत्यभामा से एक चालाकी भरा प्रश्न पूछा। हे देवी, क्या आप सच में कह सकती हैं कि भगवान श्री कृष्ण आपके हैं? सत्यभामा ने तुरंत उत्तर दिया, बिल्कुल, वे मेरे पति हैं। मेरा उन पर पूरा अधिकार है। नारद ने मुस्कुराकर कहा, तो फिर एक परंपरा है तुलादान, जिसमें यदि कोई स्त्री अपने पति को समर्पित करती है तो उसे सोने और रत्नों से तौलकर दान करना होता है। आप भी यह कीजिए, फिर सिद्ध हो जाएगा कि श्री कृष्ण सच में आपके हैं। सत्यभामा ने चुनौती स्वीकार कर ली। एक विशाल तराजू बनवाया गया। एक तरफ श्री कृष्ण को बैठाया गया। सत्यभामा ने दूसरी ओर डालने के लिए ढेरों सोना, हीरे, जवाहरात लाए। लेकिन आश्चर्य, चाहे जितना भी सोना डाला गया, तराजू का पलड़ा हिला तक नहीं। श्री कृष्ण वाला पलड़ा भारी ही रहा। सत्यभामा घबरा गईं। अब उनकी सारी संपत्ति समाप्त हो चुकी थी और श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुरा रहे थे। अब सत्यभामा ने हार मान ली। वे रोने लगीं और श्री कृष्ण से कहा, मैंने अहंकार में आकर यह करने का प्रयास किया, मुझे क्षमा करें। तभी वहां रुक्मिणी आई। रुक्मिणी ने देखा कि क्या हो रहा है तो मुस्कुराई और कहा, यदि श्री कृष्ण को तौलना है तो उनका मूल्य संपत्ति से नहीं बल्कि भक्ति से आंका जाना चाहिए। उन्होंने अपनी हथेली से एक तुलसी का पत्ता उठाया और श्री कृष्ण के नाम से मंत्र बोलकर श्रद्धा और भक्ति सहित तराजू में रख दिया। और चमत्कार हुआ, तराजू संतुलित हो गया, श्री कृष्ण के बराबर हो गया। तो दोस्तों, अहंकार अगर प्रेम में आ जाए तो विनाश तय है, पर अगर प्रेम में विनम्रता हो तो ईश्वर भी झुक जाते हैं। सत्यभामा को इस अनुभव से सच्चा सबक मिला और उन्होंने अपने अहंकार को त्याग दिया।